नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र मुद्दा गरम में आज एक ऐसे विषय पर बहस करने जा रहा हूं जिसमें छत्तीसगढ़ का डबल फायदा हुआ है। असल में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर महीने जीएसटी और दूसरे करों का 3035 करोड़ जारी करता है, लेकिन इस बार इसका जस्ट डबल जारी किया, यानी 6070 करोड़। ऐसे में सीधा सवाल यही है कि जीएसटी राज्यांश मिलने पर सियासत क्यों? अगर डबल मिल गया तो सियासत क्यों? यह पहला सवाल है। क्या केंद्र ने वाकई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से भेदभाव किया था? यह सवाल नंबर 2 है, उठ रहा है। क्या अभी जो राज्यांश मिला वो कांग्रेस काल का बकाया है? ऐसे कई सवाल है ना जब ये डबल पैसा जारी हुआ, पक्ष से भी विपक्ष से भी, और यही वजह है कि इसी का जवाब जानने के लिए हमने ये डिबेट बुलाई है। तो पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद सीधी बहस करते हैं। दशहरा दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय करों में से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी के 6070 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जाहिर है इस राशि से दिवाली की मिठास और बढ़ेगी। कर्मचारियों को बोनस से लेकर विकास कार्यों में तेजी से बाजार में और पैसा आएगा, जिसका उद्योग व्यापार से लेकर सबको फायदा मिलेगा। सीएम साय ने एक्स पोस्ट के जरिए इसका आभार जताया। साय ने एक्स पर लिखा है, छत्तीसगढ़ को इस साल केंद्रीय बजट के प्रावधान के अनुसार 44,000 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिसकी एक किश्त 3035 करोड़ रुपए की होती है। लेकिन दशहरा दिवाली के चलते केंद्र ने 2 किस्त के रूप में 6070 करोड़ रुपए जारी किए। लेकिन केंद्र सरकार का ये स्टैंड कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य के हक का पैसा रोका गया। बीजेपी के सत्ता में आने पर भरपूर पैसा बांटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय किया है कि जो रॉयल्टी की राशि है वो राज्यों को जानी, बहुत लक्षित प्रभाव से निर्णय आया। दूसरा यही प्रयास रहता है, हम लोग तो सदैव मांग करते रहे कि जो राज्य के हक की राशि है वो उपलब्ध करा दी जाए, समय में उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन आप देख लें कि इनका दृष्टिकोण राज्य के हित का नहीं है, स्वहित का। ये जो आपने अभी राशि दिया, जिस समय हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के साथ हम लोग दिल्ली जाके गुहार लगाते थे, उस समय आपने पैसा नहीं दिया। पूरे भारत को एक नज़र से आपको देखना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय सभी राज्यों को उनका हक और अधिकार दिया जाता था, अभी आप उसमें कहीं ना कहीं पक्षपाती करते हैं। कांग्रेस के आरोप का जवाब बीजेपी नेता राजेश मूणत ने दिया। राजेश मूणत के मुताबिक साल 2021 और 2022 में भी कई बार एक साथ कर हस्तांतरण की 2 किश्त जारी की जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर किया क्या? कभी पत्र लिखते थे, संवाद करने की बातचीत की क्या? कभी आग्रह किया क्या? इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कोविड के चलते केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व आमदनी का गणित बिगड़ा, जिसके चलते केंद्र सरकार राज्य सरकारों की ज्यादा मदद नहीं कर पाई। लेकिन अब हालात बेहतर हैं। केंद्र को जीएसटी से हर महीने रिकॉर्ड टैक्स मिल रहा है, जिसे राज्यों में भी बांटा जा रहा है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी पर बहस करने के लिए हमने 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है जो कर, जीएसटी, इन सब मामलों को बड़े अच्छे से जानते हैं और इनका प्रोफेशन ही बतौर सीए है और पिछले 15 सालों से कार्य भी कर रहे हैं। तो अमित चिमनानी जी हैं, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। और रवि ग्वालानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं रवि ग्वालानी जी आपसे ही करना चाहूँगा, चूँकि आप आरोप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ को डबल पैसा मिला। आपने क्या संवाद किया? कभी आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपने क्या किया? आपको क्या इससे दिक्कत है अगर छत्तीसगढ़ को डबल पैसा मिल रहा है? ऑब्जेक्शन क्या है आपका? देखिए राहुल जी, आज जो ये पैसा आया है छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आया है। मैं पिछले 5 वर्षों की अगर बात करूं तो जैसा कि अभी मूणत जी कह रहे थे कि कभी कांग्रेस ने संवाद नहीं किया, ऐसा नहीं है।
देखिए, मैं आपके सामने प्रूफ रख सकता हूं, वो 2020 की बात हो, 21 की बात हो, 22 की बात हो या 23 की बात हो, जब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलते थे या निर्मला सीतारमण जी से मिलते थे या नीति आयोग में मिलते थे, वो बकायदा अपनी बात कहते थे और सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स आप प्रदेश के या नेशनल लेवल के उठा लीजिए, सब में आता था कि जीएसटी का कॉम्पेंसेशन हमें चाहिए, जो कोल का हमारा पैसा रुका हुआ है वो चाहिए, और न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होती थी तो उसके ऊपर मांगते थे, या बाकी चीजों के ऊपर भी हम लोग हर बार बात रखते थे। और ये बात जो होती थी वो ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश मांग रहा है, ये बात संवैधानिक है, एक प्रदेश का अधिकार है कि अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन पर ऐसे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप चाहते क्या है अभी, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ठीक है, आपने संवाद किया, ये बताया आप। पहला विषय था संवाद का, हमने संवाद किया है, आगे बढ़िए। अब दूसरी बात पर आता हूं। देखिए, स्टेट का अधिकार है कॉम्पेंसेशन। आज जीएसटी अगर लाया तो नेशनल लेवल पर लाया गया, सारे स्टेट्स ने मिलकर के कहा कि जीएसटी इंप्लीमेंट करना है। हमारा पैसा हमें हमारी सरकार में नहीं मिला, हमारे साथ भेदभाव हुआ। कॉम्पेंसेशन की बात जब जब हमारी कांग्रेस की सरकार कहती थी तब तब किसी न किसी कारण से उसको रोक दिया जाता था। आज इनकी सरकार आ गई है, अब ये चीजें बदल रही है। एक बात आ गई रवि जी, एक बात आपकी आ गई जी। ये कह रहे हैं अमित चिमनानी जी कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस की परिभाषा में ये भेदभाव है तो ये हर केंद्र सरकार को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 10 साल में छत्तीसगढ़ को 85,000 करोड़ रुपए केवल दिए थे, 8,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिए 4 लाख करोड़ रुपए 10 सालों में। तो कहां 85,000 करोड़ और कहां 4 लाख करोड़, और उसके बाद भेदभाव का ये आरोप। और जब राहुल जी 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि मोदी सरकार ने दी है, और अगर हम कंपैरिजन करें कि मनमोहन सिंह ने 5 साल में कितना दिया तो 40,000 करोड़ दिया था, तो कांग्रेस की भी जब सरकार आई तो आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 5 गुना पैसा दिया। कांग्रेस ने पिछले बार सरकार में रहते भी बहुत बार झूठ बोला। ये बार बार राहुल जी हम डिबेट में सुनते थे कि कोई 55,000 करोड़ रुपए का बकाया है जो नहीं दे रही है। अब ये कांग्रेस नहीं बोलती है क्योंकि तब वो झूठ बोलती थी। अब तो खुशी की बात है कि जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ के पास आ रहा है और जनता के लिए काम आएगा। एक मैं अमरजीत भगत जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बाधित हुआ इस वजह से, यानी कि उन्होंने माना कि छत्तीसगढ़ का विकास कांग्रेस की सरकार में बाधित रहा। और मैंने आंकड़े दिए कि ये जीएसटी और पैसे की वजह से बाधित नहीं रहा, तो बाधित किस वजह से रहा? वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से रहा। और जहां तक जीएसटी के आंकड़ों का प्रश्न है, एक आंकड़ा और दे दूं आपको, ठीक है, दीजिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जीएसटी के मद में स्टेट जीएसटी का शेयर 37,600 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस की सरकार को मिला है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और कंपनसेशन के मद में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। आईजीएसटी का जो शेयर मिला है वो 138 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला है। ये सारे आंकड़े स्टेट फाइनेंस की साइट पर मौजूद हैं। जो भूपेश सरकार को पैसा मिला है, किस मद में मिला है, वो सारा आप क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अमित चिमनानी जी ने 2 बातें रखी है। रवि जी 2 बातें, 37,000 करोड़, 11,000 करोड़ आपको मिला, और भेदभाव कह रहे हैं कि आप हमको भेदभाव का ज्ञान मत दीजिए, भेदभाव तो मनमोहन सिंह की सरकार से चला रहा है। ये बीजेपी बोल रही, जो आप आरोप लगा रहे थे उसका खंडन कर दिया उन्होंने एक सिरे से। देखिए, कहा ये आपका काम है। बीजेपी ने खंडन किया है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। और जो ये 37,000 करोड़, 11,000 करोड़, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल आ रहा हूं। उन्होंने जो पॉइंट रेस किए हैं, अगर इनके आंकड़े की अगर मैं बात मानूं कि मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 85,000 करोड़ दिया है और अभी 10 वर्षों में मोदी जी ने 4 लाख करोड़ दिया है, ये कह रहे हैं। 10 साल पहले जब 2004 से 14 की अगर बात करें तो महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। 85,000 करोड़ को अगर आप 10 टाइम्स करेंगे तो 8.5 लाख करोड़ रुपए उसकी आज की कीमत होती है। ये कह रहे हैं 4 लाख करोड़ दिए, कंपेयर करेंगे तो इन्हीं का फिगर कम होता है।
आज क्या इन्फ्लेशन को भारतीय जनता पार्टी नहीं गिनेगी? क्या इन्फ्लेशन और आज जो तकलीफें आ गई है इसके ऊपर बात नहीं करेंगे? ये किस तरह के कैलकुलेशंस कर रहे हैं? क्या 1947 और 50 के रुपए को क्या आज 24 के रुपए से कंपेयर किया जा सकता है? पहली बात तो मैं इनका ये खंडन करूंगा। नहीं, उन्होंने आपकी बात पे हंसा है भाई, उन्होंने आपकी बात पे हंसा है। अब दोनों सीए लोग हैं, जनता को क्लियर होना चाहिए। ये चिमनानी जी आप हंस क्यों रहे थे जब ये आंकड़े रख रहे थे? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई दर 10 गुना हो गई, ऐसा जब स्टेटमेंट आया ना तो हंसी आना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में महंगाई की दर औसत 8% थी। ये भी पब्लिक डोमेन में है। मतलब 10 गुना अगर बढ़ गई तो 80% होनी चाहिए। 8 का 10 गुना कितना होता है राहुल जी? 80 होता होगा ना? बिल्कुल। कहीं मैं गलत हूं तो बताइएगा आप। नहीं तो सही है। अभी 80% जो कांग्रेस का दावा है कि महंगाई दर 80% हो गई, वो 80 नहीं है, 5% है भाई। तो ऐसे अगर भ्रामक आंकड़े आएंगे तो फिर कैसे कांग्रेस की सत्ता? भ्रामक आंकड़े पेश कर रहे हैं। 1 मिनट मैं आ रहा हूं चिमनानी जी, ग्वालानी जी। भ्रामक आंकड़े पेश, भ्रामक आंकड़े? हाँ, आप है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, नहीं कुछ भी नहीं है। आप 2004 में गोल्ड का रेट उठाइए 5850 रुपए। ये भी जीएसटी वाले पर ही है ना? नहीं, इसमें फंस जाएंगे तो डिबेट में आधे घंटे सर। आप एक सेकंड मेरी पूरी बात तो सुन लें। 5800 रुपए गोल्ड का रेट, आज गोल्ड का रेट 78,000 रुपए है। आप बताइए कितना गुना बढ़ गया? कहां से कहां आज गोल्ड का रेट पहुंच गया है, और आज ये कह रहे हैं कि मेरे आंकड़े गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी को एनालिसिस कर लेना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट डाउन द लाइन 10 साल रवि जी, एक तो आप दोनों लोग सीए, मैं आपकी बात में उलझूंगा नहीं। पहली बात बड़ी क्लियर बात है, मुझे ये बताइए, अगर इस वक्त विष्णुदेव साय की सरकार जीएसटी का जस्ट डबल लेकर आई है हर महीने, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? छत्तीसगढ़ ही तो आगे बढ़ेगा। आप भी विकास करना चाहते हैं, रवि ग्वालानी भी विकास करना चाहते हैं, अमित चिमनानी भी विकास करना चाहते हैं। मकसद तो आपका यही है कि जेबें भरनी है अपनी। मैं प्रदेश, गलत बात, जेब भरने वाली बात नहीं है। बस गुड, ये काट दिया। प्रदेश में अगर पैसा आ रहा है, प्रदेश की तरक्की हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश की तरक्की चाहती है। 3 करोड़ की जो जनसंख्या है वो आगे बढ़े चाहती है। हम हर व्यक्ति तरक्की करे यही चाहते हैं। बात यहां यह हो रही है कि केंद्र सरकार ने भेदभाव किया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी तो उन्होंने तो आपको आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा भाई मनमोहन सिंह ने भेदभाव किया, उन्होंने बताया ये बात। देखिए सर, देखिए आप पब्लिक फोरम पे बात है ये, बिल्कुल पब्लिक फोरम पर है। राहुल जी, 2004, 2005, 2006 की महंगाई दर, उस समय के 1 रुपए की डॉलर की कीमत, उस समय की सारी चीजों के आज के आप आंकड़ों को मतलब मुझे आप ये बताइए। नहीं रवि ग्वालानी जी, एक मिनट सर प्लीज। रवि ग्वालानी जी, आप कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ को मिला और जो नरेंद्र मोदी की सरकार में छत्तीसगढ़ को मिला, वो महंगाई के बनस्पत बराबर इक्वल है। आप ये कहना चाह रहे हैं? कम है। जितना हमको मिलना चाहिए था हमें। आज आप बताइए 2022 में, चिमनानी जी, एक सेकंड सर, मैं कंप्लीट करूं सर, एक सेकंड उनको बोलने दीजिएगा ना फिर। 2022 में कॉम्पेंसेशन सेस को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर प्रदेशों ने कॉम्पेंसेशन मांगा तो उसको राज्य केंद्र सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा कि जो सेस हमको आने वाले 5 साल में मिलेगा उससे केंद्र सरकार ने जो लोन लिए हैं, वो जो ब्याज लिया है उसको देंगे। और मेरे पास पत्र है, हमारी निर्मला सीतारमण जी ये बोलती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है राज्य सरकारों को कि तुम लोग लोन ले लो। जब आपने राज्य सरकार को लोन लेने की सलाह दी तो कॉम्पेंसेशन आप क्यों रख रहे हो? वो हमको राज्यों को क्यों नहीं दे रहे हो? भेदभाव। मेरा एक ही कहना है, भेदभाव हो रहा है, बाकी और कोई ये बात तो नहीं अटक गई है इनकी सुई। रवि ग्वालानी जी की सुई जो अटक गई है। चिमनानी जी ये कह रहे हैं कि भैया भेदभाव हुआ है और मनमोहन सिंह ने भेदभाव नहीं किया। महंगाई दर उठाइए, भेदभाव नहीं हुआ है। नहीं, देखिए सारे आंकड़े मैंने राहुल जी बड़े स्पष्ट रूप से रखे हैं, और महंगाई की दर को भी मैंने बताया कि औसत 5% रही। और गोल्ड के रेट से सरकार जो पैसा राज्यों को देती है उसका कोई बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना ही महंगाई दर गोल्ड के रेट से नापी जाती है। उसका एक इन्फ्लेशन रेट नापने का एक अलग तरीका होता है, और वो औसत मोदी सरकार में 5% और कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में औसत 8% रहा। ये पब्लिक डोमेन पर फिगर है। और जहां तक राज्यों की चिंता करने की बात है, राज्यों का एक बहुत ही अद्भुत आंकड़ा आया है राहुल जी कि राज्यों को कुल, छत्तीसगढ़ को नहीं, मनमोहन सरकार ने कितना पैसा दिया और मोदी जी ने कितना दिया। तो मनमोहन जी ने 80,000 करोड़ अगर दिया तो उसके बनस्पत
1,62,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। तो ये हर राज्य के लिए पैसा क्यों बढ़ा है, इसके पीछे भी तथ्य है। जो टैक्सेस का शेयर मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यों को मिलता था वो 31 से 32% था राहुल जी, लेकिन मोदी जी की जब सरकार आई तो ये शेयर 32 से 42% कर दिया गया, यानी कि राज्यों का अधिकार बढ़ा दिया गया, उनका टैक्स शेयर 10% बढ़ा दिया गया। अब सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि राज्यों के विकास में केंद्र की भूमिका बड़ी है। अब आप ये आंकड़ा भी निकाल लीजिएगा कि राज्य की खुद की आय कितनी रही है और केंद्र ने कितना पैसा दिया है। तो आप मनमोहन सिंह सरकार में पाएंगे, जब यहां डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो राज्य की आय खुद की ज्यादा थी, केंद्र से मिलने वाला पैसा कम था। लेकिन जब मोदी जी आए हैं तो केंद्र से मिलने वाला पैसा ज्यादा है, राज्य की खुद की आय उसके बनस्पत कम है। तो जितने आंकड़े राहुल जी पब्लिक डोमेन में जो मौजूद हैं देखे जाएंगे तो उससे स्पष्ट होता है, मैंने 5 बार इसको प्रमाणित किया है कि राज्यों के प्रति मोदी जी ने जो उदारता दिखाई है, केंद्र सरकार ने जो पैसे में वृद्धि की है वो ऐतिहासिक है और इसी वजह से राज्यों का विकास हो पा रहा है। ये तो उदारता की बात कर रहे हैं। ग्वालानी जी एक बात आप ये बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं, एक कमेंट आपका आया है कि जो अभी पैसा मिला है कर का और राज्यांश का वो कांग्रेस काल का, एक आपके नेता का ये भी बयान आया है, इसका क्या मायने हुआ? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कॉम्पेंसेशन और अमित चिमनानी की बात से आप सहमत हैं, जिन्होंने आपके सामने तर्क रखे जो भी? नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दिया जाए। देखिए ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने उदारता दिखाई है। क्या उदारता दिखाई है? हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, हर चीज के नियम कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइंड है। ये कैसे कह सकते हैं उदारता दिखाई है? ये राज्य सरकार से अगर कोई कलेक्शन हो रही है, यहां की इंडस्ट्रीज से हो रही है, तो उस पर हमारा हक है। जो अगर हमारा हक हमको मिलेगा तो क्या उसमें उदारता और ना उदारता वाली बात कहां से आ गई? क्या कोई एहसान किया जा रहा है? क्या यह कहा जा रहा था कि जब मोदी जी नहीं है उसके पहले हमारे देश को, हमारे प्रदेश को पैसा ही नहीं मिलता था और मोदी जी आने के बाद जो है वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया? गलत बात। उदारता वाले शब्द पूरी तरीके से गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि 41% राज्यों को मिल रहा है। 1% की कटौती इन्होंने ही की थी। 42 का फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसको केंद्र सरकार ने 41 किया। और दूसरी बात, आज के समय में इन लोग सेस और फाइन इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं जिसमें राज्यों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। फाइन आज आप एक जीएसटी की बात कर रहे हैं, 42 से 41 कर दिया, 41 कर दिया। आप ये पब्लिक डोमेन में जाकर के चेक कर लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं, ये सही है, मैं आंकड़ा देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं आपको। आज सेस और फाइन के नाम पे केंद्र सरकार सारे पैसे वसूल रही है। आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, लेट करते हैं तो फाइन पटाते हैं, वो फाइन का पैसा सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है। अभी तो ग्वालानी जी हम लोग बहस कर रहे हैं जो डबल मिला है, 3035 करोड़। डबल का ये अभी आप उनकी प्रेस रिलीज पढ़िए। उन्होंने ये बोला है कि हम 1 महीने का एडवांस दे रहे हैं। डबल का क्या कोई बोनस दिया गया है? क्या केंद्र सरकार ने यह बोल दिया कि आपका हिस्सा 44,000 बनता था और हमने आपको 50,000 दिया है? तो ये बात तो है नहीं। ये अगले महीने, आने वाले महीने का पैसा ये बोल करके दे रहे हैं कि हम आपको एडवांस दे रहे हैं। ये प्रेस रिलीज है। अगर डिटेल्ड चलेंगे तो जब मेरा पुराना बकाया पड़ा हुआ है, मुझे पुराना पैसा नहीं मिला है, तो आप एडवांस बोल करके दें या कुछ भी बोल करके दें, पहले एडजस्ट तो बात इसमें आ गई। अब बात इसमें आ गई, देखिए फिर वहीं पर आ गए अमित चिमनानी जी। ये जो पुराना पैसा है, पुराना पैसा एडवांस कहकर दे रहे हैं, यही तो हमें उस समय चाहिए था। ग्वालानी जी का दर्द यही है। देखिए ये तो कांग्रेस इसके पीछे तथ्य क्या दे रही है, इसका कोई कैलकुलेशन है कांग्रेस के पास कि ये 18 से 23 तक की कोई ऐसी राशि है जिसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने क्लेम किया था और नहीं मिली थी और अब मिल गई। मिलना तो बहुत अच्छी बात ही है, लेकिन उसका कोई फैक्ट नहीं है इनके पास। ये खाली बातें करेंगे जो ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं। एक आंकड़ा और रख रहा हूं आपके बीच, आज बड़ी तथ्यात्मक चर्चा हो रही है। बिल्कुल। राज्यों के बारे में उदारता और भेदभाव का जब विषय आ रहा था, तो जब हम उदारता का विषय या शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं नहीं साहब ये तो नियम है, आपको देना ही है। तो जब नियम है, आपको देना ही है, केंद्र को देना है, तो वो देगी ना भाई, फिर भेदभाव कैसे करेगी? आप जब उदारता की बात आती है तो काउंटर कर देते हैं कि ये तो नियम है, देना ही पड़ता है। तो जब देना ही पड़ता है तो फिर भेदभाव भी नहीं आएगा। तो आपका आरोप तो पहले खारिज हो गया, कभी खारिज कर दिया आपने। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं कि 2004-5 से लेकर 2013-14 तक
ये कार्यकाल है मनमोहन सिंह जी का। राज्यों को कुल केंद्र सरकार ने 32,71,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और अब आप आइए मोदी जी के 10 सालों में, मोदी सरकार ने 129,16,000 करोड़ रुपए, कहां 32 लाख करोड़, कहां 129 लाख करोड़, 295% जिसने पैसा राज्यों को ज्यादा दिया वो अगर भेदभाव कर रहा है तो कांग्रेस को अपना चश्मा चेंज करने की जरूरत है। मोदी जी ने तो बहुत ऐतिहासिक काम किया है। ये बताइए, अब इसका आंकड़ा देखिए, 32 लाख करोड़, 129 लाख करोड़, ये कह रहे हैं कि जस्ट 200 से ज्यादा। कमाल है, कमाल है। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को किस तरीके से पेश करती है, ये खंडन कर रहे हैं ये आंकड़ा। अमित चिमनानी जी का जो आंकड़ा काट रहे हैं आप, मैं बता रहा हूं ना, बोलिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना राहुल जी, मुझे बोलेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। आप मुझे इतना बताएं कि क्या 1950 का आंकड़ा और सन 2000 का आंकड़ा और 24 के आंकड़े एक्चुअल फिगर्स में अगर आपके सामने रखूं तो क्या वो सब बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं भाई, वो बराबर आज तो नहीं होंगे। आपको इन्फ्लेशन, आज ये 1 साल के इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है कि अगर आप 10 साल का आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो इन 10 सालों का इन्फ्लेशन भी तो टोटल गिन लीजिए कि क्या होना चाहिए था। आज आप बैंक में एफडी करते हो तो वो पैसा जो है वो एक समय के बाद डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपको मिलता है कि हाँ इतना इन्फ्लेशन चलेगा तो इसका पैसा इतना होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने जितने पैसे दिए उस समय, जो हमारे प्रदेश देश का बजट था, जो हमारी उस समय की महंगाई दर थी, उसके अनुकूल उन्होंने बेहतरीन आवंटन किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं को 1 मिनट सर, मैं कंप्लीट करूं, 1 मिनट, एक ही मिनट बचा है, मुझे कमांड आ गया है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो 15 साल की सरकार थी, उन्होंने कभी ये नहीं बोला भेदभाव किया केंद्र ने, लेकिन मोदी जी ने भेदभाव किया। ये कह रहे चिमनानी जी, इसका जवाब संक्षेप में सर। देखिए, भाजपा जो है वो काम करने वाली पार्टी है। वो चिट्ठी लिख के नाटकबाजी नहीं करती, झूठे आंकड़े नहीं बताती है, और अपने आप को जो असफलता किसी की होती है तो वो कोई छुपाने के लिए जो कारण बताने का कोशिश कांग्रेस करती है वो हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए हम विकास की राजनीति करते हैं। हमने केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह की थी तब भी हमने काम करके दिखाया। मनमोहन सिंह ने कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद डॉक्टर रमन सरकार ने राज्य की आय को बढ़ाया। गलत बात है, सपोर्ट नहीं किया, ये गलत बात है। मुझे बता दीजिए, रमन सिंह जी का या किसी का कोई स्टेटमेंट? मैंने बीच में नहीं बोला। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय राज्य की खुद की होती थी और मनमोहन सिंह जी 25,000 करोड़ नहीं देते थे। राहुल जी, भाजपा की सरकार ने चुनौती में भी परफॉर्मेंस करके दिखाया। छत्तीसगढ़ ये गलत बात है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भी रमन सिंह जी की सरकार ने ये नहीं बोला। ये रिकॉर्ड में है, ये चेक कर लें, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मनमोहन सिंह जी। अमित चिमनानी जी, इस बहस में जुड़ने के लिए और सब कुछ क्लियर करने के लिए, और रवि ग्वालानी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।